स्टार्ट करने वाले हैं आईसी इंजन का पार्ट 3। इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन एंड सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग क्या होता है और इसका डिफरेंस भी देखेंगे, एंड मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर। ये सिलेबस ये सब टॉपिक्स MSBT महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशंस के डिप्लोमा कोर्सेज को भी कंपाइल करता है, एंड मुंबई यूनिवर्सिटी या दूसरे भी यूनिवर्सिटीज़ के आईसी इंजन्स के टॉपिक्स को कवर करता है। तो फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन्स। तो जैसे 4 स्ट्रोक इंजन्स के बारे में डिटेल स्टडी लास्ट हमारे वीडियोस में भी कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से पूरा उसका डिटेल्स समझाऊंगा। पर पहले हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन्स करते। देखो 2 स्ट्रोक इंजन, तो ये 2 स्ट्रोक्स के डायग्राम से 2 स्ट्रोक इंजन में जो 2 स्ट्रोक्स होते हैं उसको स्ट्रोक नंबर 1, 2 ऐसा भी नंबरिंग दिया जाता है, या दूसरा यहाँ नाम देख सकते हो अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, ऐसा भी नेमिंग किया हुआ रहता है। तो अभी बेसिक इसका 2 स्ट्रोक इंजन फीचर्स बताता हूँ मैं, और फिर बाद में इसके बाद वर्किंग समझेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसमें ये पिस्टन है, पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड, फिर क्रैंक और ये क्रैंक शाफ्ट, तो इसके अराउंड का ये पूरा एरिया क्रैंक केस। 2 स्ट्रोक इंजन में टोटल 3 पोर्ट्स होते हैं। एक इनलेट पोर्ट बोला जाता है जिससे एयर फ्यूल अंदर इंटर होता है इंजन के। दूसरा एग्जॉस्ट पोर्ट, ओके, जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेज आफ्टर बर्निंग एटमॉस्फेयर में जाती है। और थर्ड पोर्ट रहता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्रांसफ़र पोर्ट। थर्ड पोर्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र पोर्ट, ओके। सो जस्ट ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। वर्किंग देखो, इसमें 2 स्ट्रोक्स में वर्किंग कंप्लीट्स होता है। तो फर्स्ट है अप स्ट्रोक्स। अप स्ट्रोक्स में क्या, BDC मीन्स बॉटम टू अप जा रहा है, TDC बॉटम, BDC टू TDC। तो वो यहाँ पे इनलेट वॉल के साइड सक्शन क्रिएट करेगा और यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर्स इंजन के सिलेंडर के अंदर आएंगे, ओके। और जैसे ये पिस्टन्स ऊपर से नीचे आना चालू होगा, मीन्स BDC टू TDC। अब देख सकते हो ये डाउन स्ट्रोक जो है वहाँ से ऊपर से TDC से BDC आना चालू हुआ है। यहाँ पे जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर्स थे वो कॉम्प्रेस होंगे, और कॉम्प्रेस होने की वजह से ट्रांसफ़र पोर्ट थ्रू ये पिस्टन के टॉप साइड में जाएंगे, और फिर ये नेक्स्ट साइकिल रिपीट होता है। वहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है और ये फ्यूल्स बर्न्स होते हैं और एग्जॉस्ट वॉल पोर्ट थ्रू वो बाहर चले जाते हैं। तो इसे 2 स्ट्रोक्स इंजन का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है। और 4 स्ट्रोक इंजन में जैसे आपको मालूम ही होगा कि इसमें टोटल 4 स्ट्रोक्स के नाम है। फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक, या उसको इनटेक स्ट्रोक बोलते हैं, सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सेम इसका भी कंस्ट्रक्शनल फीचर देख लो। ये सिलेंडर, ये आउटर पूरा सिलेंडर, ये पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड एंड जस्ट ये क्रैंक, और ये क्रैंक शाफ्ट, और उसका पूरा क्रैंक का इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो जस्ट इसमें सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें 2 वॉल्स रहते हैं, इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल। इनलेट वॉल इनिशियली सक्शन स्ट्रोक में ओपन होता है और पिस्टन BDC टू TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, यहाँ पे जस्ट ये पॉइंट पे TDC रहेगा और यहाँ पे बॉटम में BDC रहता है। तो TDC से स्टार्ट होता है और डाउनवर्ड मूव होता है, और जस्ट इंजन सिलेंडर के अंदर सक्शन क्रिएट होगा और बाहर से एयर फ्यूल मिक्सर्स इंजन के अंदर आएंगे। एक कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल दोनों, और जस्ट एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होता है क्योंकि पिस्टन BDC टू TDC मूव होता है, और दोनों वॉल्स क्लोज होने के कारण
वो एयर फ्यूल मिक्सर्स कॉम्प्रेस होता है और कॉम्प्रेस होने की वजह से क्या होता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे ये कॉम्प्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होने वाला रहता है, यहाँ पे स्पार्क प्लग जो लगा है वो स्पार्क जनरेट करता है और ये हाई प्रेशर हाई फ्यूल बर्न होके इस पे एग्जॉस्ट थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे पावर जनरेट होता है। और उसके वजह से पावर जनरेशंस की वजह से पिस्टन्स TDC मतलब टॉप टू डाउन, आप ये एरो को फॉलो कर सकते हो सब डायग्राम के साइड में, TDC टू BDC पिस्टन मूव हो रहा है पावर स्ट्रोक में। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन BDC टू TDC मूव होता है और जो भी यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस बन हुए वो एक्सपेल आउट मतलब जस्ट पिस्टन और उसको पुश करके बाहर निकाल देता है। तो जस्ट 2 स्ट्रोक इंजन का और 4 स्ट्रोक इंजन का आपने कंस्ट्रक्शनल डायग्राम और वर्किंग समझ लिया। अब बेसिक ये हमारा ये टॉपिक में 2 कंसेप्ट है, 2 मोटिव है कि एक जस्ट आप उसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग को समझो और दूसरा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं। देखो 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, ऑब्वियसली इसमें 2 स्ट्रोक्स है और इसमें 4 स्ट्रोक्स, वो तो एक डिफरेंस हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 स्ट्रोक इंजन्स में यहाँ पे एक ट्रांसफर पोर्ट एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है कंस्ट्रक्शंस में, और यहाँ पे 2 वॉल्स रहते हैं, इनलेट वॉल एग्जॉस्ट वॉल। स्पार्क प्लग तो दोनों में कॉमन ही है। और एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने का है कि यहाँ पे देखो अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक इंजन में ओनली 2 स्ट्रोक है, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। मीन्स एक बार ये क्रैंक पूरा 180 डिग्री रोटेट हो रहा है तो एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जा रहा है, और दूसरा उसका 180 डिग्री हो रहा है तो दूसरा स्ट्रोक कंप्लीट हो जा रहा है। मीन्स 360 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशंस के वजह से टोटल 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। पर 4 स्ट्रोक इंजन में कैसा है, जस्ट क्रैंक 180 डिग्री रोटेट होगा, क्रैंक 180 डिग्री रोटेट होगा तो एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा, दूसरे के लिए फिर से 180, थर्ड में 180 रोटेट होता है, फोर्थ में। मीन्स 180 इंटू 4 720 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशंस अगर होता है तो 1 साइकिल ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन कंप्लीट होता है। ओके, और इसमें देखो कि 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है। कौन सा स्ट्रोक? 4 स्ट्रोक इंजन में बोले तो इनटेक मतलब सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद पावर स्ट्रोक है, फिर एग्जॉस्ट है। 4 स्ट्रोक में एक पावर है और इसमें 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक्स मिलते रहता है। ओके, बट आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन में कॉम्प्रेशंस जो है एक्चुअली उतना इफिशिएंट इफेक्टिव कॉम्प्रेशन नहीं हो पाता, उसके वजह से उसका बर्निंग मीन्स जो टेम्परेचर और प्रेशर उसमें बढ़ना चाहिए और जो उसका प्रेशर बढ़ना चाहिए और 2 स्ट्रोक्स में उतना नहीं हो पाता। इसलिए स्ट्रोक इंजन्स का थर्मल इफिशिएंसी भी कम रहेगा क्योंकि फ्यूल उतना इफिशिएंट बर्न नहीं हो पाएगा एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। ये आप देख सकते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन, ये वाला 2 स्ट्रोक इंजन का है, ये 4 स्ट्रोक इंजन का है। एनिमेटेड फोटो है एक जस्ट, तो इसका जस्ट आप ध्यान दोगे तो ये इनलेट पोर्ट है। जस्ट जैसे ये पिस्टन, और देखो जैसे ये पिस्टन पोर्ट जाएगा, यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो भी एयर फ्यूल मिक्सर्स सबमिट हो रहे हैं, जैसे ये पिस्टन डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ से ट्रांसफ़र होके वो टॉप में जा रहा है, वहाँ पे स्पार्क जनरेट हो रहा है और वो थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, पिस्टन अप डाउन आ रहा है और यहाँ पे जस्ट एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रहे हैं। और ऐसे 4 स्ट्रोक इंजन का ये एनिमेटेड है। तो इसमें भी इनटेक वॉल, इनलेट वॉल, सक्शन के प्रोसेस में एयर फ्यूल मिक्सर फिल होगा, कॉम्प्रेस होगा, एक्सपांसन में फ्यूल बर्न होगा स्पार्क जनरेट की वजह से और पावर प्रोड्यूस करेगा, और एग्जॉस्ट गैस में एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वो बाहर। तो जस्ट ये उसका एनिमेटेड फोटो है टू इजी टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन, और आप बहुत कुछ डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो उसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जस्ट ये अब एग्ज़ाम में लिखने का कैसे सपोज आया, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन करने को आया, अगर 2 स्ट्रोक इंजन्स का तो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे। पर डिफरेंस 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन्स का
एग्ज़ाम में कैसे आंसर राइटिंग रहेगा वो उसका पॉइंट वाइज जैसे देख सकते हो, 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। सो मैं सब पॉइंट्स ऑलरेडी जैसे समझाते समय डिस्कस किए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, द साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ओके, 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, एक पूरा उसका साइकिल कंप्लीट होता है, पर इसमें 1 रिवॉल्यूशंस में ही कंप्लीट हो जाता है 2 स्ट्रोक इंजन्स में। ऐसे ही 1 पावर स्ट्रोक इन एवरी 2 रिवॉल्यूशंस, इसमें वो 1 रिवॉल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। जस्ट आपको ये 8-9 जो भी पॉइंट्स है एक बार जस्ट रीड कर लेना है, और इस पीपीटी फॉर्मेट या वर्ड फाइल फॉर्मेट आपको वीडियो के लिंक्स में मिल जाएगा। जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, थर्मल इफिशिएंसी इज़ मोर, किस केस में? 4 स्ट्रोक इंजन में, और 2 स्ट्रोक में थर्मल इफिशिएंसी इज़ लेस। वाई? बिकॉज थर्मल इफिशिएंसी मोर 4 स्ट्रोक में क्यों है? क्योंकि देयर इज सेपरेट स्ट्रोक फॉर कॉम्प्रेशन, उसमें पूरा कॉम्प्रेस हो रहा है और उसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एयर फ्यूल मिक्सचर का, देन स्पार्क जनरेट हो रहा है और उसको प्रॉपर टाइमिंग मिल रहा है कंबसन का, इसलिए वहाँ पे थर्मल इफिशिएंसी 4 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन का डिफरेंस। ओके, जिसको ही बोलते हैं पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम है एसआई इंजन, उसका फुल फॉर्म होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, क्योंकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग रहता है, और डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं क्योंकि उसमें फ्यूल इंजेक्टर रहता है। ओके, सो अब जस्ट यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम देख सकते हो, और ये देखोगे यहाँ पे पॉइंटेड है, ये फ्यूल इंजेक्टर है, और जस्ट यहाँ पे ये दूसरा वाला जो प्री मिक्सर्स लिखा हुआ है और ये एरो, ये स्पार्क प्लग का ड्राइंग है। तो जस्ट डिफरेंस क्या होता है अगर डिस्कस करें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा रहेगा कि पेट्रोल इंजन वर्क्स करता है ऑटो साइकिल पे, और डीजल इंजन वर्क करता है डीजल साइकिल। तो ऑटो साइकिल का एक बेसिक फीचर्स ध्यान नोटिस किए रहोगे कि उसमें हीट एडिशन, ऑटो साइकिल में हीट एडिशन होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बट इन केस ऑफ डीजल साइकिल हीट एडिशन विल हैपन एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, सो ये इसका पॉइंट है। अभी दूसरा पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में दूसरा डिफरेंस है कंप्रेशन रेशियो का। जैसे आपको मालूम होगा पेट्रोल इंजन में ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक एयर प्लस फ्यूल मीन्स पेट्रोल दोनों इंजन सिलेंडर के अंदर आते हैं, पर डीजल इंजन में ओनली एयर आता है। तो जस्ट इसमें एयर पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो मीन्स वॉल्यूम बिफोर द कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर द कंप्रेशन, ये कंप्रेशन रेशियो जिसको बोलते हैं वो कम रहता है, पर डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रहता है। इसके आगे मैं बताऊंगा दोनों में कितना डिफरेंस है कंप्रेशन रेशियो का। और जस्ट तो उसके वजह से क्या होता है, जस्ट डीजल इंजन का जो कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स रहते हैं, उसके जो कास्टिंग रहेगा इंजन का, वो ज़्यादा हैवी एंड बल्की करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है एज़ कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। और बाकी के आगे के उसके डिफरेंसेस जस्ट हम यहाँ पे देखेंगे। स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन मीन्स पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। तो देख सकते हो मैंने जैसे बताया ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, ये डीजल साइकिल पे इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है, इसमें ओनली एयर जाता है, फिर बाद में फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करता है। स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर रहता है टू मिक्स द एयर एंड फ्यूल, और इसमें डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर थ्रू फ्यूल इंजेक्ट होता है और हाई प्रेशर फ्यूल करने के लिए फ्यूल पंप रहता है। फिर इसमें इग्निशन सिस्टम रहता है स्पार्क प्लग में, इसमें इग्निशन सिस्टम्स स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं रहती डीजल इंजन में। कंप्रेशन रेशियो जैसे देखो इसमें 6 to 10.5 रहता है, किसमें? पेट्रोल इंजन में कम है एज़ कंपेयर टू डीजल इंजन। डीजल इंजन में 14 to 22 है। इसी के वजह से डीजल इंजन्स
हैवी और बल्की रहते, बट हैवी ड्यूटी के लिए अच्छे रहते हैं। मीन्स हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में जैसे ट्रक्स या दूसरे हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में आपको डीजल इंजन मिलेंगे, पर लाइट स्पार्क मीन्स पेट्रोल इंजन्स रहते हैं, स्पार्क इग्निशंस इंजन्स रहते हैं। जस्ट यही आप ये सब पॉइंट्स के गो थ्रू करके एग्ज़ाम में एक अच्छा आंसर डिफरेंस ऑफ एसआई इंजन और सीआई इंजन्स के बारे में लिख सकते हो, या उसी को डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन्स के बारे में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं सुपर चार्जिंग या सुपर चार्जर। जस्ट जो डिवाइस सुपर चार्जिंग प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं सुपर चार्जर। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे सुपर चार्जिंग होता क्या है। सुपर चार्जिंग का सिंपल अगर डेफिनेशन में बोलूँ तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ इनटेक एयर। इनटेक एयर मीन्स व्हाट, जो एयर इंजन सिलेंडर में ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इंटर हो रहा है। तो अभी जैसे पेट्रोल इंजन में इंटर क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल। ओके, सो वो एयर, और डीजल इंजन में तो ओनली एयर इंटर होता है। तो सक्शन स्ट्रोक के टाइम जो एयर इंजन सिलेंडर में इंटर होता है उसको इनटेक एयर बोलते हैं। तो उसका डेंसिटी इंक्रीज करना। अभी डेंसिटी इंक्रीज कैसे होगा, उसको प्रेशराइज करें, कॉम्प्रेस करें तो ही प्रेशर डेंसिटी इंक्रीज होगा। और ये डेंसिटी इंक्रीज करने से होता क्या है, डेंसिटी इंक्रीज करने से उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो वो हाई प्रेशर, थोड़ा प्रेशर इंक्रीज रहेगा और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वो इंजन के में इंटर होगा ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक्स। तो क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि सपोज देखो एक नॉर्मल एयर एटमॉस्फेरिक एयर से कंपेयर करें तो एक हाई प्रेशर, उससे थोड़ा ज़्यादा ऑलरेडी प्रेशराइज्ड एयर इंजन में इंटर होगा, जिसमें समथिंग प्रेशर रहेगा और उसका कुछ टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ रहेगा। तो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में इंजन को जो एफर्ट लेना पड़ता है, ओके, जो पावर अप्लाई करना पड़ता है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, और दूसरा ड्यूरिंग द कंबशन जैसे स्पार्क जनरेट होता है तो ऑलरेडी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एयर रहता है, तो कंबशंस को इफ़िशिएंट बनाता है। ओके, सो इससे थर्मल इफ़िशिएंसी भी बढ़ रही है और अनबर्न गैसेस बच जाते हैं, जिसमें स्मोक्स और पोल्यूटेंट्स ज़्यादा रहते हैं, वो भी कम रहता है। सो अब हम सुपर चार्जर को ड्राइंग से समझेंगे। सपोज देखो ये 2 स्ट्रोक इंजन है। ओके, सो एज ए 2 स्ट्रोक इंजन का ये सिलेंड्रिकल पार्ट्स, उसमें टॉप में स्पार्क प्लग, ये पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक और यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट। ओके, सो जैसे देखोगे ये इनटेक पोर्ट है उसका और 2 स्ट्रोक इंजन का, और ये एग्जॉस्ट पोर्ट इस साइड दिया, और 2 स्ट्रोक इंजन में एक ट्रांसफर पोर्ट रहता है। ये सुपर चार्जर 4 स्ट्रोक इंजन में भी हो सकता है, पर यहाँ पे जस्ट ये जो ड्राइंग है ये 2 स्ट्रोक के लिए, दोनों में मीनिंग सेम ही रहेगा। तो सुपर चार्जिंग का डेफिनेशन क्या है, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ इनटेक एयर, जो मतलब जो एयर इंजन में इंटर हो रहा है उसका डेंसिटी इंक्रीज करना, मीन्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीज करना, वॉल्यूम कम करना। ओके, सो जस्ट उससे होगा क्या, अभी देखो तो यहाँ पे ना ये प्रेशर कैसे इंक्रीज किया जाता है, ये जो इंजन है उसका जो पावर डेवलप हो रहा है क्रैंक शाफ्ट पे, वही पावर से एक सुपर चार्जर रन किया जाता है। सुपर चार्जर इज नथिंग बट इट्स ए कॉम्प्रेसर, एयर कॉम्प्रेसर, और एक सिंपली ब्लोअर हो सकता है, एयर ब्लोअर या एयर कॉम्प्रेसर हो सकता है, जो रन करेगा इंजन के पावर से। इंजन जो पावर डेवलप कर रहा है उससे एक सुपर चार्जर या मीन्स उसी को क्या बोलेंगे, एयर कॉम्प्रेसर और एयर ब्लोअर, जो एयर को कॉम्प्रेस करके इंजन के इनलेट पोर्ट तक भेजेगा और वो हाई प्रेशर एयर इंजन में इंटर होगा ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, और बाकी के प्रोसेसेस सेम रहेंगे, तो उसको बोलते हैं सुपर चार्जर। ओके,
तो ये सुपर चार्जर का थ्योरी है। जस्ट यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है सुपर चार्जिंग का? सुपर चार्जिंग से जस्ट क्या होता है कि एक तो पावर आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा क्या है, ये जस्ट जैसे हाई एल्टीट्यूड पे गए तो हाई एल्टीट्यूड पे नॉर्मली एयर और लो प्रेशर में रहता है, तो जस्ट सुपर चार्जर इनिशियली थोड़ा उसको इनिशिएट कर देगा, हल्का प्रेशर और बढ़ा देगा और इंजन में जाने के बाद और प्रेशर बढ़ेगा, तो उससे इंजन का परफॉर्मेंस और इंक्रीज़ होता है। जो जस्ट उसके सुपर चार्जिंग के ऑब्जेक्टिव्स और इफ़ेक्ट्स ऑफ सुपर चार्जिंग क्या लिखा हुआ है, तो जस्ट इसमें वही सब पॉइंट्स है कि जस्ट उसका इफ़िशियंसी बढ़ रहा है, पावर आउटपुट बढ़ रहे है, फिर जो सुपर बाकी इंजन्स के प्रॉब्लम रहते डिटोनेशंस उटेनेशंस, ये सब डिटोनेशंस इंक्रीज़ हो सकता है। वो सब पॉइंट्स यहाँ पे जस्ट एक बार आपको रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम इस वीडियो में करने वाले हैं टर्बो चार्जिंग। ओके, सो टर्बो चार्जिंग इस ड्राइंग से हम समझेंगे। टर्बो चार्जिंग में भी क्या होता है, टर्बो चार्जिंग में भी देखोगे तो वही है कि इंजन के इनलेट वॉल पे हाई प्रेशर एयर मींस जिसका डेंसिटी बढ़ा हुआ एयर वो सप्लाई करना, पर इसका जस्ट एक लेआउट को समझते हैं। जैसे देखो ये ये इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन, उसका यहाँ पे एक इनलेट वॉल रहेगा, एक एग्जॉस्ट वॉल रहेगा। ओके, सो सपोज जैसे इस साइड ये एग्जॉस्ट वॉल, ये एरो को फॉलो करो, ये एग्जॉस्ट वॉल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं टर्बो चार्जिंग में, जो इंजन का एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं ना, उससे एक गैस टरबाइन रन करते, एक स्मॉल साइज का गैस टरबाइन रन करते। वो गैस टरबाइन जो पावर आउटपुट देता है उससे एयर कॉम्प्रेसर रन करते, और ये एयर कॉम्प्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है और उसका प्रेशर इंक्रीज़ करता है, और वो प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, और वो प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर आता है जो एक जस्ट नॉर्मल कूलर थ्रू पास होता है। तो जस्ट ये कूलर क्या करता है, उसका टेम्परेचर स्लाइटली डाउन करता है, बट प्रेशर जो कंप्रेसर के आउटपुट में रहता है वही रहता है, और वो हाई प्रेशर एयर इंजन सिलेंडर के इनटेक थ्रू इंजन में जाता है। मीन्स यहाँ पे आप जस्ट इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग में। सुपर चार्जिंग में क्या हो रहा है, सुपर चार्जिंग में जो ये इंजन का पावर डेवलप हो रहा है उससे ही वो सुपर चार्जर मीन्स एयर कंप्रेसर या ब्लोअर रन कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ टर्बो चार्जिंग क्या हो रहा है, जो इंजन का एग्जॉस्ट गैस निकलने वाला है जो ऑलरेडी वेस्ट होगा, पर उसमें थोड़ा एनर्जी बचा हुआ रहता है, हीट एनर्जी, उससे गैस टरबाइन रन कर रहे हैं। वो गैस टरबाइन एयर कंप्रेसर को रन कर रहा है, और एयर कंप्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर ले कंप्रेस करके जो एयर कूलर थ्रू इंजन सिलेंडर में भेज रहा है। ओके, उससे इंजन का क्या होगा, इफ़िशियंसी बढ़ेगा, पावर आउटपुट स्टेबल रहेगा, और बाकी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं टर्बो चार्जिंग के। तो ये जस्ट कंस्ट्रक्शनल एंड वर्किंग डिफरेंसेस है सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग के। आप लोगों को ये दोनों डायग्राम से बहुत इजीली समझ गया रहेगा। ये एनिमेटेड फोटो है टर्बो चार्जिंग का, जैसे देख सकते हो ये 4 स्ट्रोक इंजन है। ओके, उसमें यहाँ पे रेड कलर में जो एरो फॉलो करो तो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है, वो एग्जॉस्ट गैस जा रहा है गैस टरबाइन को, गैस टरबाइन से साफ्ट कनेक्टेड है एयर कंप्रेसर को, एयर कंप्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर सक करेगा, उसको कंप्रेस करेगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएगा, और वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर कूलर थ्रू पास होगा, वहाँ पे उसका सिर्फ टेम्परेचर डाउन होगा पर प्रेशर हाई रहेगा, वो हाई प्रेशर एयर इंजन में जाएगा। मीन्स उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई, और इंजन के बाकी के जो 4 स्ट्रोक इंजन है तो आगे का सेक्शन कंप्लीट कंप्रेशन एक्सपांसन एग्जॉस्ट होगा, उससे इंजन का इफ़िशियंसी पावर आउटपुट ये सब इंक्रीज़ होगा। तो ये जो एनिमेटेड फ़ोटो में
और इजीली समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक कवर करेंगे हम इसमें मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर MPFI ये मोस्टली मल्टी सिलेंडर्स इंजिन्स में रहते हैं। मीन्स ये मल्टी सिलेंडर्स इंजिन्स में रहते हैं, मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा सिलेंडर्स हो और उसमें फ्यूल इंजेक्शंस एज पर सीक्वेंसिंग हो, वहाँ पे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है। तो देखो MPFI इज़ ए सिस्टम और मेथड ऑफ इंजेक्टिंग फ्यूल इनटू ए इंटरनल कंबशन इंजन थ्रू मल्टी पोर्ट्स लोकेटेड on intake wall of each cylinder. It deliver an exact quantity of fuel in each cylinder at the right time. Means what? इसमें जो भी मल्टी सिलेंडर्स है उसमें राइट टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट करने का ये जो पूरा सिस्टम वर्क करता है उसको मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बोलते हैं। तो ये MSBT के एग्ज़ाम में जस्ट एक थ्योरी क्वेश्चंस के रूप में आता है, थ्योरी क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा कि व्हाट इज़ द मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर। तो उसमें आपका जस्ट डेफिनेशन लिखो, ड्राइंग बनाओ, उसके एडवांटेजेस लिखो, जस्ट आपका मार्क्स बन गया। ओके, तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर्स का एक ये सिंपल ड्राइंग है, जैसे आप समझ सकते हो। जैसे ये फ्यूल है, ओके, अब यहाँ से फ्यूल सेंडिंग डिवाइस मीन्स क्या रहेगा, फ्यूल पंप रहेगा। तो ये लाइन फॉलो करो, फ्यूल पंप से गया और फ्यूल फिल्टर में और फिल्टर हुआ, फिर यहाँ पे प्रेशर लाइन, फिर कंट्रोल वॉल्स भी रहते हैं अगर एक्सेस है तो, फिर वो जस्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हेड पे जाता है, तो यहाँ से इंजेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो जो ये सब जो भी इंजेक्टर्स है ना, सब अलग अलग सिलेंडर के हेड्स पे कनेक्टेड है, ओके, और वहाँ पे सीक्वेंसिंग थ्रू वो अलग अलग टाइम पे इंजेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे उसका प्रेशर अगर ज़्यादा है तो अगर एक्सेस प्रेशर है तो एक रिटर्न लाइन रहता है, फ्यूल का अगर प्रेशर एक्सेस है तो एक रिटर्न लाइन रहता है, और वो वापस रिटर्न लाइन थ्रू एक्सेस फ्यूल हाई प्रेशर मतलब एक्सेस हाई प्रेशर फ्यूल और फ्यूल टैंक में आ जाता है। तो इससे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर वर्क करता है। सो बेनिफिट्स ऑफ मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या है यहाँ पे देखेंगे। इट इनकरेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सर टू ईच सिलेंडर दैट रिड्यूस द पावर डिफरेंस डेवलप्ड इन द इंडिविजुअल सिलेंडर। मीन्स व्हाट कि सब सिलेंडर में प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ इक्वल अमाउंट में फ्यूल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सब सिलेंडर में इक्वल पावर डेवलप होगा, तो पावर डिफरेंशिएट रिड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बेनिफिट का, द मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स द इंजन रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द सडन एक्सीलरेशंस एंड द डीएक्सेलरेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, द मल्टी पॉइंट fuel injections engine vibrate less and don't require to crank twice or thrice in cold weather conditions. Okay, multi point fuel है तो वाइब्रेशंस कम होता है। इट इम्प्रूव्स द फंक्शनैलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द इंजिन्स कंपोनेंट। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन का ये भी एक एडवांटेजेस है। और मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इनकरेज द इफेक्टिव फ्यूल यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका बिगेस्ट एडवांटेजेस यही है। ओके, सो ये कवर हुआ मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो बस इस वीडियो में हम आज इतना ही रखेंगे और जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।